वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के साथ आप सब लोग बखैर वाफियत से तो सलामती के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी फैमिली और आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके माँ बाप सब सेहत और सलामती के साथ बखैर वाफियत होंगे। करते हैं जी आज का एक शॉर्ट से वीडियो का व्लॉग स्टार्ट। और देखते हैं कि आज अफ्तारी का टाइम हो चुका है। अब तकरीबन आधा पौना घंटा रहता है, तो कोई एक दो रेसिपी आपसे शेयर करते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है। आज मैं फ्रूट चाट का सामान लेके आया था, तो बनाते हैं फ्रूट चाट, देखते हैं कैसी बनती है। खजूरें हमने निकाल ली हैं। फ्रूट चाट में डालने के लिए इनको वॉश करते हैं। इनको थोड़ा सा धो लेते हैं, 2-4 मिनट पानी में भिगो के छोड़ देते हैं ताकि इनके अंदर से जो है ना मट्टी वट्टी जो है वो निकल जाए। एक मरतबा इनको फिर थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं ताकि जो है वो पानी जो है उसमें से निकल जाए। चलें जी, अब देखते हैं फ्रूट चाट में क्या क्या कुछ काटने वाला है, डालने वाला है। ये हो गया जी सेब। सेब भी धुलने वाले हैं। सेब भी धुलने वाले हैं जी, सेब भी धोते हैं। ये ग्रीन सेब होता है ना, ये फ्रूट चाट में खाने का मज़ा हो रहा है। फ्रूट चाट मज़े की बनती है इनके साथ। फ्रूट चाट में डालने के लिए ये खरबूजा भी है जी। और ये खरबूजा कहाँ का है जी? ये है जी, देखें नाजरीन, अलजान फ्रूट फार्म नागुशा। ये वहाँ का खरबूजा है। आज हमने लिया है, 250 रुपये किलो था। पिछले दिन रोज़ों से 1-2 दिन पहले 100 रुपये किलो था और आज 250 रुपये किलो मिला है। इसको भी वॉश कर लेते हैं। ये जो नागुशा का स्टिकर उतार दिया है और इस पर जो कली लगी हुई थी वो भी उतार दी है। इसको मज़ीद साफ़ कर लेते हैं, फिर जल्दी से बनाते हैं अपनी फ्रूट चाट, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया। फ्रूट चाट की सारी चीज़ें आ चुकी हैं जी। ये खरबूजा आ गया नागुशा का, सेब आ गए ग्रीन, केले आ गए 4 अदद, खजूरें आ गई नरम और सख्त। ये थोड़ी सख्त हैं और ये सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा नरम है। और इसमें करीम जो हम डालेंगे वो है जी उमंग दुबाला वालों की करीम। और ये हमारा खाली बाउल। ये जी हमारी छुरी आ गई है, इससे हम इंशाल्लाह अब फ्रूट चाट बनाना शुरू करते हैं। जी वीवर्स, अब शामी हमारी वीडियो बनाएगा और हम जल्दी जल्दी से जो है ना फ्रूट चाट बनाते हैं। चलो जी शामी जी, हम इसमें निकाल लेते हैं जी। आगे आ जाओ, बेशक शामी सही नहीं आ रही तो। नरम हिस्सा हम थोड़ा सा केले का निकाल देंगे। फ्रूट चाट का अफ्तार टाइम में खाने का मज़ा ही हो रहा है और हर घर में बनती है तकरीबन रोज़ाना ही, क्योंकि रमज़ान मुबारक की नियमतें यही होती हैं ना कि इंसान मुख्तलिफ़ तरह की जो होती हैं डिशेस खाने को मिलती हैं रमज़ान मुबारक में। आम रूटीन में तो कभी तकरीब में या मुख्तलिफ इवेंट्स पे बनती हैं चीज़ें, या कभी स्पेशली मूड हो गया तो। रमज़ान मुबारक में डेली बेसिस पे बनती हैं पकोड़े, समोसे, चावल, रायता, फ्रूट चाट। फ्रूट डेली बेसिस पे होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। खाई बेशक नहीं जाती इतनी, पर बनती ज़रूर है। क्या मैं तेरी उंगली आ रही है, उंगली नीचे कर कैमरे के आगे नहीं आ रही। जल्दी जल्दी से हम काट लेते हैं अपनी चीज़ें, जो टाइम रह गया बहुत ही कम। केले का जो नरम हिस्सा है वो हम निकाल रहे हैं साथ साथ, ताकि जो इसका जायका जो है ना, टेस्ट, अगर थोड़ा सा भी नरम केला
फ्रूट चाट के अंदर मिक्स हो जाए तो उसका टेस्ट अलग ही आता है, अलग से जायका आता है केले का, क्योंकि वो नरम हुआ होता है, पक्का हुआ होता है ज़्यादा हिस्सा, इस वजह से। केले हमारे कट गए हैं। शामी इधर दिखा, केले हमने काट लिए हैं ऊपर करके, ऊपर करके, ऊपर करके, पीछे होके, खुद पीछे हो थोड़ा सा, कैमरा दूर रख, यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, सेब जल्दी जल्दी से इसको छील लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं सेब का। सेब की ये पोजीशन अंदर से देखें, कहते हैं जब फ्रूट है जी बहुत अच्छा है जी, गारंटी के साथ है, ख़राब नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और ये हालत देख लें इसके अंदर से कैसे। अच्छा बेटा, जिमल को भूख लग चुकी है, उसकी इफ्तारी का टाइम हो गया, दूध मांग रही है, मामा उसकी खाना बना रही हैं, किचन में। अब काटने लगे हैं जी हम नागुशाह का खरबूजा, पता नहीं फीका है कि मीठा है, क्योंकि ये बाइला की नहीं मीठा निकलता है, अदरवाइज़ बहुत कम। ये हम इसके बीज निकाल लेते हैं जी, और खरबूजा हमने काट लिया है, और अब हम काटने लगे साथ साथ सेब बारीक बारीक, ताकि इजीली खाया जा सके और हजम भी हो जल्दी से। काम इंसान को करते रहना चाहिए, आदी होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने बंदा किसी का वेट ना करता रहे, खासतौर पर जब बेगम करना हो कि किसी के घर से कुछ आएगा तो खाएंगे या होटल से जाके खाएंगे, क्यों मेरी वजह से है ना। रिमल क्या कर रही है, रिमल की ग्राउंड से, रिमल क्या कर रही हो, रिमल बैठी हुई है अपनी अफ्तारी का इंतज़ार कर रही है, खाने का इंतज़ार कर रही हो, फ्रूट चाट खानी है, क्या खानी है, ये वाला फ्रूट चाट खाना है। चलो रिमल बेचारी बेचैन है, फ्रूट चाट कब तैयार होके मिलेगी। सेब ऑलमोस्ट हमने जी सेब भी काट लिया है, छील के बारीक बारीक इसके अंदर डाल दिया है फ्रूट चाट वाले डब्बे में। टाइम कम है, मुकाबला सख्त है जी बेटा। जिमल बेचारी वेट कर रही है और हमारे साथ है। सेब हमारा जी ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 2 सेब काट लिए हैं, आधा जो है ये खरबूजा काट लिया है, 4 केले काट लिए हैं। अब आ गई जी खजूर की बारी, ये भी थोड़ी सी बीच में काटते हैं, मज़ा आता है खजूर बीच में डालो तो। ये भी आपको इसकी लुक दिखाते हैं फ्रूट चाट की। अभी ज़रा काट लें जल्दी जल्दी से, फिर इसमें क्रीम मिक्स करनी है, चीनी भी डालनी है थोड़ी सी। अब सारी चीज़ें हमने काट ली हैं, अब इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे थोड़ी सी। चीनी खानी है, रिमल ने चीनी खानी है जी, अफ्तारी से पहले खाई करनी थी। अच्छा ये लो जी, ये लो, ये लो, थोड़ी सी इधर बैठ जाओ, नीचे इधर कारपेट पे बैठो सीधा। रिमल चीनी खाने लगी जी, खा लो। अब हम इसमें डालेंगे जी क्रीम, इसमें क्रीम मिक्स करते हैं। ये हम इसको काटने लगे हैं छुरी की मदद से। रमज़ान मुबारक की पहली फ्रूट चाट की डिश आज पहली बार मैं बना रहा हूँ। ये हम इसमें क्रीम ऐड करने लगे हैं जी। अब जो हमने इसमें क्रीम ऐड कर ली है, चीनी भी डाल ली है, सारी चीज़ें डाल ली हैं। चम्मच की मदद से इसको अब हम मिक्स करेंगे। चम्मच अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। ये देखें जी, ज़बरदस्त फ्रूट चाट हमारी तैयार हो चुकी है। बस इसको 5 से 7 मिनट फ्रिज में रखेंगे ताकि ये ज़रा हर चीज़ जो है ना प्रॉपरली इसमें मिक्स हो जाए और थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी तो ज़्यादा मज़ा करेगी। अब हम इसमें मिक्स करने के बाद डालने लगे चाट मसाला नेशनल वालों का। ये बहुत ज़बरदस्त चाट मसाला है, आप लोग यूज़ करते होंगे, आपके घरों में यूज़ होता होगा। अब हम इसमें मिक्स करने लगे हैं चाट मसाला। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये इसमें जो हमने मिक्स कर दिया चाट मसाला,
वीवर्स हमारी चाट तैयार हो गई है, अफ्तारी का टाइम भी नज़दीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला सबको आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सेहत और सलामती के साथ रखें। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।